आज हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका बिल्कुल बेसिक से LKG लेवल से। ठीक है ना, यानी कि अब इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि सर हमें इसमें ये नहीं पता ये नहीं पता। बिल्कुल LKG लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आपके बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसे मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दे रहा हूं क्योंकि इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब एक थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे। जब मैंने बोला स्टार्ट कर दिया तो फिर क्या गप कर रहा है? फिर पोलिनोमियल फिर वही बात। पोलिनोमियल में थोड़ा सा हम लोग 9th क्लास का कंसेप्ट उठाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब पोलिनोमियल पढ़ते हैं हम लोग तो पूरा ही पढ़ लें। तो मेरे दोस्त पोलिनोमियल कहते किसे हैं? एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ दिस। यहां पर कुछ भी एन तक कोई भी टर्म चले जाओ, एक ले लो, लास्ट वेरिएबल क्या ले लो आप? an ले लो, ये आप ले लो a1 a2 सो ऑन, है ना, ये चीजें ऐसे। यहां पर इसकी शर्त है पोलिनोमियल की। क्या शर्त है पोलिनोमियल की? ये कहता है कि हमारा जो पावर होना चाहिए, देखो ये तो पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। पावर जो है, ये जो पावर है ना, बस एक ही शर्त है। क्या शर्त है भाई? इसकी जो शर्त है यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसका? ये बोलता है कि पावर जो होना चाहिए n मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, और कुछ नहीं। क्या है? पावर इसका सबसे पहले नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कहने का मतलब होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। यानी कि 3x टू द पावर 5/2 प्लस 8x² प्लस 9x, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं। नो। ऐसा नहीं कि इस सब का है, एक का नहीं है तो काम चल जाएगा। किसी भी x का पावर नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए नहीं। और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो मेरे दोस्त अगर मैं लिख दूं 3√x प्लस x² प्लस 8, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं सर। बोलो जी, पोलिनोमियल है ये? क्योंकि ये अगर तमीज में लिखोगे तो ये कहता है भैया हम ये हैं 1/2 x² प्लस 8। ये x का जो पावर है ना, देख रहे हो ना, अंडर का मतलब x/2, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको कभी मिल जाए इस टाइप के लोग 3 टू द पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3x टू द पावर 1/2, तो क्या ये पोलिनोमियल है? पहले इसे सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करेंगे। तो ये देखो, ये तो आपका खत्म हो गया। तो ये सिंपल क्या बच गया आपका? 1 हो गया। 1 प्लस 3x प्लस 8 बिल्कुल पोलिनोमियल है। इसको आप बोल सकते हो ये लीनियर पोलिनोमियल है। है ना? क्या बताओ आप लोग, ये x प्लस 1/x क्या ये पोलिनोमियल है? तमीज में आराम से सोचने समझने के बाद आप आंसर दोगे। नहीं। क्यों नहीं है भाई? तो मेरे दोस्त ये नीचे चला गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलो। तो x अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 आ गया ना, नेगेटिव आ गया, तब भी नहीं होगा। समझ गए आप लोग? अब ये बताओ, √3x² प्लस 8x प्लस 4 क्यों ना? क्या ये पोलिनोमियल है? ये नहीं।
सर क्योंकि क्या ये पोलिनोमियल है? क्यों है? हमने तभी फ्रैक्शन की बात कही थी। तो सर फ्रैक्शन उसमें तो नहीं आ रहा था। बिल्कुल सही। पावर एक्स का पावर हमारा कोफिशिएंट हो सकता है। कोफिशिएंट से भी मतलब नहीं। हाँ, हमें कोफिशिएंट के बारे में हमने कोई शर्त और कंडीशन नहीं लगाया है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। किस पे लगाया है? वेरिएबल पर। तो सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे हम लोग? वेरिएबल को देखेंगे, ठीक है ना। ये था आपका 9th क्लास का कंसेप्ट, ठीक है ना। 10th क्लास का कंसेप्ट क्या है उसको देखेंगे। चलो पहले आप देख लो पोलिनोमियल ऑन द, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री किसे बोलते हैं? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री बोलते हैं। जैसे कि 3x टू द पावर 90 प्लस 8x टू द पावर 50 प्लस 8x प्लस 6। क्या ये पोलिनोमियल है? यस। बिल्कुल है। तो इसका अगर मैं बोलूं डिग्री तो 99 क्या बोल दोगे? 99। ये हाईएस्ट है ना, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो मेरे दोस्त ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, ठीक है ना। एक्चुअली इसमें हम लोग 5-6 टाइप का डिग्री तक जाएंगे, 0 से लेकर आपके 4 तक जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद से हमें डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बिल्कुल इससे पहला लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। कौन नाम ही है क्या? कांस्टेंट। देखो कोई किसी पॉलिनोमियल का नाम आप p ऑफ x लिख सकते हो, ठीक है ना। p ऑफ x, g ऑफ x, t ऑफ x, जिस चीज में भी g ऑफ x बात करोगे ये नाम है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 5। क्या है? कांस्टेंट है ना, x to the power 0 है ना। कांस्टेंट मतलब क्या? इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो इसका बोलोगे सर डिग्री क्या है? 0। इसकी डिग्री क्या है? 0। क्यों भाई? क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ बताओ। हाँ। ये हो गया आपका पोलिनोमियल, तो सर ठीक है। इसमें 0 आएगा 0 डिग्री ना। नहीं सिर्फ 0 0, हाँ 0 भी कांस्टेंट है, 0 भी कांस्टेंट है। लेकिन 5 to the power 0 हाँ तो 5 टू द पावर 0 तो है, तो 5 टू द पावर 0 ये क्या हो गया? 5 हो गया, इसीलिए तो हमने लिखा। x की पावर 0 ये 5 ही तो है, 5 ही तो है। 5 की पावर x की पावर 0 5 के पावर 0 नहीं, वेरिएबल का पावर होता है ना, कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई होगा। वेरिएबल के पावर को, ठीक है ना। ये चीजें, ये हमारा इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब बात करेंगे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल की। इसको f ऑफ x इक्वल टू 5 लिख सकते हो। इसके तर्क में ये आया कि हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आ गया आपका लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो आप लोग? ये देखो, इसका अगर ग्राफ आपसे पूछा जाएगा तो ये एक्चुअली जानते हो क्या है? ये y की वैल्यू है, ठीक है ना। x के किसी भी वैल्यू के लिए 5 मिल रहा है ये। जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे आप लोग, ऐसे देख लो ध्यान से, देखो f ऑफ p ऑफ x, f ऑफ x, इसको हम लोग y के इक्वल रखते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो वैल्यू दिया गया है ना वो x है, ठीक है। बट अगर p ऑफ x को मैं बोलूंगा तो ये y है। ये जो वैल्यू है ना, ये p ऑफ x की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, p ऑफ x की वैल्यू है, दैट इज y, ठीक है। अगर मैं ग्राफ मेरे दोस्त प्लॉट करूंगा तब भी देख लो आप, क्योंकि ये x पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है। ध्यान से सुनना, ये f ऑफ ये जो है p ऑफ x इक्वल टू क्या है? 5। ये तो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर x होता तब तो x की जगह पर कोई वैल्यू आप डालते। तो ये बोल रहा है कि x की कोई भी वैल्यू डाल दो, ये x है, ये p ऑफ x है, इसको y भी बोल सकते हो। तो आप 0 डालोगे तब भी 5 मिलेगा, 1 डालोगे तब भी 5 मिलेगा, -1 डाल दो इसमें तब भी 5 मिलेगा, क्योंकि कुछ भी डाल दो ये तो भैया फिक्स है। बात समझ रहे हो? x के जगह पर आप कुछ भी डाल लो
पर सर हम तो फिक्स है। 0 पर नॉट डिफाइन नहीं होगा। क्या 0 पे 500 ये देखो खराब। अब इसके लिए आप डालो यहाँ पर, ये हो गया -1 -2, कुछ भी डालो, -2 डाल दो तब भी 5, ये 1 और 2, तो ये आपका ये 5 हो गया। कहने का मतलब 0,5 तो यही है, 0,5 यही होगा ना, प्लॉट करोगे तो 1,5 तो यही होगा ना, जी सर। -1,5 तो यही होगा ना, जी सर। -2,5 तो यही होगा ना। इन लाइन को ज्वाइन करोगे तो क्या बन रहा है, मतलब ये है ये इस टाइप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपका y ये = 5 इक्वेशन। हाँ क्लियर है। यस सर अब ये ध्यान- नहीं हाँ नहीं clear। क्या नहीं क्लियर है सर ये आपने x की वैल्यू, ये x की डिग्री की वैल्यू है, मतलब भैया, ये हमने आपको आप बताओ, आप लिमिट वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। चलो जी, ये समझ में आया साइन का। जी हाँ आ गया। दूसरा बात करेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, नाम से ही लग रहा है क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। ये बताओ, 5x 5x + 2 = y। 5x + 2 ये भी लिख सकते हो, हाँ जी। है ना। 7x - 9 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax + b। लीनियर पोलिनोमियल का, ओके ax + b। हियर a should not equal to 0। ओके। ये तो लीनियर ही नहीं होगा। ऐसा क्यों, फिर टर्म्स तो एंड x कंडीशन की होता है वैल्यू- ना, x की वैल्यू क्योंकि zero। अगर a की वैल्यू 0 हो गई ये तो कुछ होएगा ही नहीं देखो। फिर तो कांस्टेंट आ जाएगा, ये इसी का रूप हो जाएगा। तो फिर सर x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। हाँ, सर वो नहीं होता कि ax + b - c = 0। वो तो क्वाड्रेटिक है। वो तो 2 वेरिएबल में आ गया ना, हम लोग एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वो तो 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। जैसे लीनियर वो भी लाइन की इक्वेशन है, क्यूबिक। ठीक है ना, वो भी लाइन की इक्वेशन है। चलो जी, तो इस टाइप का जब भी नजर आए, अगर आपसे इसकी डिग्री पूछी जाए तो क्या बताओगे, 1। और ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। एक्स की जगह तो फिर माइनस में जाएगी वैल्यू। तीसरी लाइन लाइन, तो स्ट्रेट ही रहेगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान दो सर, आपस में गप नहीं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p of x, ax² + bx + c, here a should not equal to 0। ठीक है ना, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, c फॉर कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, ये चीजें। इसका कोफिशिएंट ये अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, फिर से लीनियर। लीनियर बन जाएगा। लीनियर पोलिनोमियल बनेगा, ठीक है ना, ये चीजें। इसकी डिग्री कितनी है, 2। जितनी डिग्री उतने जीरोज। उतने वो जीरोज का मतलब x की वैल्यू, जितनी डिग्री उतना ही जीरोज और उतना ही x की वैल्यू। जीरोज का मतलब यही होता है, देखो एक टर्म्स आपका आएगा, रूट्स बोले, जीरोज बोले, सॉल्यूशन बोले, ये सब एक ही चीज है मेरे भाई, फैक्टर। ठीक है ना, ये एक ही चीज है। क्लियर है, जी सर। रूट्स, जीरोज, सॉल्यूशन, एक्स की क्या सॉल्यूशन है, ये सब एक ही चीज है। बेसिकली हमें इस पर काम करना है। कोफिशिएंट पर। इसका जो कर्व बनेगा उसकी बात कर ले हम लोग, ठीक है ना, इसे नोट करो आप लोग पहले। उसमें तो आपको इसका कर्व ऐसे बनेगा हमेशा, या तो ऐसे, है ना, देख रहे हो, तो कैसे भी बन सकता, ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन सकता है। सर तो इस इक्वेशन के 0 to वो होंगे, 0 से 2 डिग्री है इसकी। देख, इसका जो अभी से बात कर रहे हैं ग्राफ पर, इसका ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होगा, 2 चीजें होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक का मतलब इसको हम प्लॉट करके बनाए तो क्या फिगर बनेगा। अलजेब्रिक में तो ये हो गया, ज्योमेट्री में इसका क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, किस टाइप का आकार लेगा। सर उसमें वेरिएबल की पावर तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपने 2 ले रखे हैं, हाँ। कुछ ले सकते हैं, जैसे 3 4। भाई इसी की मैं बात कर रहा हूँ, 3 4 कैसे ले रहे हो, फिर अलग पोलिनोमियल हो गया ना, वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, 3 ले लोगे हम तो। डिग्री पे ही 4 लोगे तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। 5 होगा तो
ठीक है ना। अब जो भी हो, बाकी अब इतना नाम नहीं आता है, ठीक है ना। पेंटा कर दो, हाँ वही पेंटा पोलिनोमियल, हेक्सा पोलिनोमियल, ठीक है ना। बाकी 4 तक भी देखो, ठीक है ना। ये चीजें बेसिकली हमारे पास 4 तक का आपको इस बार सीबीएसई ने आपकी कोविड की वजह से कुछ पार्ट हटा दिया है, तो इनका थोड़ी ना हटाओगे। ठीक है। कोविड तो उसमें हमें से 2 हटा दे रखा है, लेकिन हम लोग उसे भी देखेंगे आपके लिए, पहले अभी 2021 बोर्ड के लिए, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर, समझ गए। तुम क्या पूछना चाह रहे हो? मैं हाँ सर ये पूछ रहा था कि x का ये जो डिग्री है 2 की जगह 3। लेकिन हम वो define cubic हो जाएगा ना, करें। क्योंकि उसका अलग ग्राफ बनेगा, ठीक है। अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि आपने देखा था लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन बना था, इसका जो ग्राफ बनता है, इस शेप को हम लोग पैराबोला से बोलते हैं। पैराबोला कौन बोला? पैराबोला। क्या बोला भाई? पैराबोला, ठीक है। इसका जो होता है पैराबोला, आपसे पूछा जा सकता है इसका शेप क्या है ऑब्जेक्टिव में। सर ये क्वेश्चन के पैराबोला, उसमें भी आया था सैंपल पेपर पिछले साल। हाँ। अगर अब जीरो देखो, आप आगे बैठे हम सब लड़ाने लगे। अभी आप यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, ये क्या है? पैराबोलिक से। हाँ, ये हम लोग क्वाड्रेटिक जब पढ़ेंगे तो वहां डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई थिंक क्वाड्रेटिक का वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है ना। वहां पर डिटेल्स में आप देखोगे, इसमें कोई रूट्स नहीं होगा। अगर आपको जहां पर ये लटक गया, देख रहे हो ना हवा में, एक्स एक्सिस को जहां पर काटेगा वो जीरो, उतने जीरोज हो जाएंगे। समझ गए? नहीं समझे? देख रहे हो, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर कट करे उतने नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे तुम्हें। कट मतलब इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं सुने तुम लोग, जैसे कि अभी मैं कुछ ग्राफ्स ले रहा हूं, ठीक है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके पहले ये देख लो, क्वाड्रेटिक वाला देख लो। क्वाड्रेटिक में इस टाइप का आपका ग्राफ हमेशा मिलेगा, इस तरह का। एक रूट ये हुआ आपका, 2 रूट की भी बात कर रहे थे ना हम लोग। जी सर। एक रूट ये हो गया, इसको अल्फा बोल दो और इसको बीटा बोल दो। आप लोग बोलोगे सर हम कुछ भी, हाँ बोल सकते हैं, अल्फा बीटा सब लोग लेकर चलते हैं, इसलिए आप भी लेकर इट चलो, इज अ वेरिएबल। ठीक है ना। अल्फा बीटा नॉट वेरिएबल, ठीक है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कहीं भी ऐसे भी हो सकते हैं, लाइक दैट। डाउनवर्ड कर्व भी हो सकता है, तो सर ये अल्फा, ये बीटा। क्या ये कर्व से डिनोट क्या होता है? ऊपर या नीचे? क्या ऊपर है नीचे? ऊपर खुला है, नीचे खुला है। अरे भैया, जिसका फिगर अगर बनाओगे एक्सप्रेशन तो ऐसा बनता है, इसका डिनोट क्या मतलब होता सर है? वो बना के दिखा दो सर। नीचे खुला हुआ है, हाँ, तो नीचे की तरफ जा रहा है, और क्या है? इसका कुछ होता है मतलब? कोई कुछ मतलब ही नहीं। अच्छा, इसका क्या मतलब जरा बताओ मैं तो, इसका क्या मतलब, मुझे मतलब बताओ। कांस्टेंट इस लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट। इसका स्ट्रेट लाइन है सर। तो फिर ये कर्व है, कांस्टेंट मोशन हो गया। कर्व है। अच्छा बताओ ना, इसका क्या मतलब है? कर्व मोशन। इसका क्या मतलब है? पता ना इसका मतलब। इसका ये स्ट्रक्चर जैसे, इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म। ये एक सर्कल है, इसका क्या मतलब है? क्या कि ये क्या सर्कुलर मोशन। सर ये भी जैसे बोल रहे हो लाइन इधर जा रहा है, इधर ये भी इधर जा रहा है, इधर कहीं सर एक बार एक्सप्रेस इधर चला जाएगा, इधर कहीं सर ये जो अल्फा इधर कहीं चला जाएगा। ये हमें सिर्फ ग्राफ से मतलब है, एक्स और वाई के में देखो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। सर ये जो अल्फा बीटा आपने लिए हैं वो क्या कहते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो है। जीरोज हैं, ठीक है ना। जैसे एक्स की 2 वैल्यू आएगी ना, एक्स की 2 वैल्यू आएगी, एक को हमने अल्फा कह दिया, दूसरे को बीटा कह दिया, ठीक है ना। अभी हमें एक्चुअली इस पर काम होता है, इसलिए हम लोग होते हैं। तुम बोलोगे सर कोई और वेरिएबल यूज कर लिया होता, वो क्यों यूज किया, ठीक है ना। तो कोई स्टार्टिंग में कोई तो नाम देगा ना, जो मैथमेटिशियन ने ये दिया है, ठीक है, उन्होंने पहले नाम ले लिया। अल्फा बीटा पता नहीं कहाँ का, ग्रीक है कि लैटिन है, कहाँ का है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। ग्रीक है। ग्रीक तो ग्रीक वाले मैथमेटिशियन ने सबसे पहले। अब यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या यूज करते हैं? का, खा, गा, यही यूज करते हैं ना। देखना हिंदी में जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो ऑप्शन में हम लोग क्या देते हैं? इंग्लिश वाले में जल्दी या तो 1 2 3 4 देते हैं, या ABCD देते हैं, वो लोग का देते हैं, ठीक है ना। देवनागरी लिपि में हिंदी का वो है। हाँ, तो वहां के तो ये सब जितने अल्फा बीटा गामा सीटा साई फाई,
ठीक है ना, टाउ, ये सब बाहर का लेटर हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, उस तरह सभी कंट्री का कोई लिपि होता है, ठीक है ना, अलग अलग का अपना। जैसे हमारा क्या है, देवनागरी है, क ख ग पढ़ते हैं, है ना, उस तरह सब लोग, तो वो लोग अपनी भाषा में लिखेंगे ना, जी सर। ठीक है, तो वही हम लोग यूज करते हैं। चलो चलो, अब हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखो यहाँ पर सिर्फ टर्म्स है, ए शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना, बी सी डी ये 0 हो सकते हैं, अगर ए 0 होगा तो ठीक है ना। इसमें आप ऐसा भी हो सकता है 3x क्यूब, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3x की। ठीक है ना। इसमें देखो सब में जितने भी बताऊंगा सबकी डिग्री 3 आएगी। जैसे कि 4x क्यूब प्लस 3x, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें देख रहे हो b 0 है और d 0 है। अब देखो 2x क्यूब प्लस 3, इसमें कौन 0 है, b और c 0 है ना, है क्यूबिक जिसकी पॉलिनोमियल। डिग्री- सिर्फ a 0 नहीं हो सकता, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 जीरो जाएगा, जिसके अल्फा दो बीटा गामा, क्वाड्रेटिक। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, लेकिन कोविड की वजह से हटा दिया गया है। वाह, सर आएगा सर। 2022 में नहीं है। हाँ, 21 में नहीं आएगा, 22 में आ भी सकता आएगा। 22 का सिलेबस जब आएगा तो देखा जाएगा, ठीक सर है। इसका ग्राफ कैसा होगा? किसका ग्राफ? इसका एच टाइप का ग्राफ आता है। इस टाइप का कुछ बनेगा, 3 टाइप का, 1 2 3 लाइक दैट, 3 जगह का। 3 जगह कट करेगा, ठीक है ना। सर एक बार आप इसके एक्सप्रेशन दिखाना, मतलब हाँ, सर अगर ए 0 हुआ ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। सर मतलब शेप कुछ भी हो 4 जगह से कट करना चाहिए, मतलब हाँ, बाई क्वाड्रेटिक, हाँ बाई क्वाड्रेटिक, हाँ बिल्कुल, साफ बना। ये ऐसे भी हो जाएगा आपका लाइक दैट, सर इसके 1 कुछ लाइन 2 को 3 कहते हैं। 4, ये इससे कुछ लाइन को कहते हैं, इसको जैसे उसको पैराबोला। नहीं, कर्व है, इसको सिंपल कर्व बोलेंगे, बताया ना बोल ठीक है ना, कर्व बोलेंगे, पैराबोला, ठीक है ना। कुछ स्पेशल होते हैं इस वजह से, जैसे सर्कल ऐसे होता है, तो एक उसका नाम है सर्कल, है ना, एक इसका स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। कोई अलग अलग शेप, जैसे कि आप लोग क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम पढ़ते हो, तो पैरेललोग्राम का 4-5 स्पेशल कंडीशन होते हैं ना, क्या स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, है ना, उसका स्पेशल है कैटेगरी बना, उस तरह इसमें भी है। चलो जी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। चलो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। चलो आपको ग्राफ दे देगा, मैं कुछ ग्राफ बना दे रहा हूं, ठीक है। एक ग्राफ ये हो गया, 2 0 0 सही लैटिन है कि जगह ये देखो, ये देखो, यूरोप के आसपास है। यूरोप के आसपास ये देखो। अब बताओ इसमें कितने जीरोज हैं, इसमें कितने जीरोज हैं, 5 इसमें जीरो, कितने जीरोज हैं, जीरो। इसमें कितने जीरोज हैं, सरेंडर साइड ठीक है। पहले वाले में 2 है, 1 2 दो, नेक्स्ट वाले में 3 है, नहीं 5 6 6 3 5 5 चलो यहाँ पर देखें, 2 जगह एक एक्सिस से मतलब है हमें। अगर सपोज करो एक और भी, हाँ ये 2 हो गया, 1 2, आप इसको नहीं काउंट करोगे, ये वाई एक्सिस को किया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5। इसको देख रहे हो ना, कहीं भी एक्स एक्सिस को नहीं कट रहा है, 0 0 0 जीरो होगा, 1 2 3 4 5। 5। टच भी करेगा तो एक 0 दे जाएगा। तो ये है हेक्स, नहीं अब ठीक है, माना बस सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज बोलेगा, हेक्टापोली। ठीक है, ये चीज है।
क्लियर है? ठीक है। ये तो जीरोज हो गया। अब आपको पता होगा रूट्स निकालना। रूट्स निकालना पता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सबको पता है। जी सर। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज दे देगा, इक्वेशन दे देगा, आपको जीरोज निकालना होगा। अब देखेंगे हम लोग यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक के लिए, हेडिंग डाल देंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना? पहला हम लोग क्या ले रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? ये इस क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका क्वाड्रेटिक का। स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक का। इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा। बीटा। इसके नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 2। 2 होगा। डिग्री इसकी कितनी होगी? 2 सब 2 होगी। ठीक है ना? यहां पर चलो अब रिलेशनशिप देख लेंगे। क्या? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को मैं क्या लिख दूं? एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अभी क्वेश्चन देखेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या है? सी बाय ए। सी बाई ए। ये आपको काफी चलिए लिखना कैसे? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इंफॉर्मेशन लगभग सारा गेम इसी पर होने वाला है। सर ये अल्फा और बीटा मिडिल उससे स्प्लिट से आएंगे। हाँ, स्प्लिट करके, फैक्टराइज करके उसको जीरो से, जो फैक्टराइज होगा इसका, फैक्टराइज वो करने के जीरो बाद बन उसको जाएगी। जीरोज से कंपेयर कर देना, जो वैल्यू आएगी उसी को जीरोज कहते हैं। तो सर हम जीरो या कहो कि उसकी वैल्यू वापस उसमें डालोगे, किस वैल्यू के लिए, एक्स के किस वैल्यू के लिए ये जीरो दे रहा है। सपोज करो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो आ रहा है। जी सर। तो ये बोल रहा है जीरो जिसे क्यों बोलते हैं? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस गिव्स जीरो। अगर एक्स की जगह पर अल्फा डाल दो तो क्या ये जीरो दे रहा है पूरा? यस सर। एक्स की जगह पर अल्फा डाल दो, तो अल्फा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या हो गया? जीरो जीरो। इंटू समथिंग, क्या हो गया? जीरो। तो अल्फा एक्स के लिए इसका एक जीरो क्या हो गया? अल्फा। अल्फा हो सर गया। इसकी टर्म निकालते हैं हम उससे समझ गए। अब आप बी एक्स के जगह पर बीटा भी डाल दो तब भी आपको जीरोज मिलेगा। मतलब इसके जीरोज क्या हो गया? अल्फा एंड अल्फा और बीटा इसका जीरोज हो गया। क्लियर है? चलो जी, ये इसे नोट करो। क्या, कहां से, कैसे आया ये, है ना? ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बी बाई ए कहां से आया? चलो हमने माना, सपोज दैट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, है ना? तो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। चलो मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यस। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लो, हाँ। अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स प्लस अब प्लस ये बताओ अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने क्या लिया था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर कोई भी टर्म नहीं है तो आप इसको ए से डिवाइड कर दो। किसे डिवाइड कर दो? ए से डिवाइड कर दोगे। अगर ए से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को आप कंपेयर करो। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, जी सर। और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दोनों का आंसर 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आप देखो इसका 1 हो गया, अगर ये 1 लेते हो तो ये क्या हो गया आपका? अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? माइनस बी बाई माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? बी बाई ए। तो माइनस यहां से हटा दोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। क्लियर है? जी सर। है? और अल्फा बीटा सी बाई। और अल्फा तुम्हारा दिमाग कहीं और पर है, तुम्हें नहीं समझ में आ पाएगा। ठीक है ना? अगर यहां पर कंसंट्रेट रहोगे तो तब समझ में आएगा, दिमाग में कुछ और चल रहा है तो फिर नहीं। क्या नहीं समझ में आएगा? सवाल ये होता है कि हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ये पॉइंट। देखो हमने क्या किया कि अल्फा बीटा इसका जीरोज ले लिया भैया। तो यहां पर अल्फा ये एक्सप्रेशन है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, आ जाएगा। और क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। अब मैंने क्या किया कि इधर कोई भी टर्म है क्या, कंपेयर करना है एक दूसरे से। एक्स के आगे 1 है। 1 है तो यहाँ भी 1 करना होगा ना, यस। तो हमने इसको 1 से डिवाइड कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया। सॉरी ए से डिवाइड कर दिया। हाँ, ए 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1। और ये क्या हो जाएगा? बी बाई ए। ये हो जाएगा सी बाई ए। ए कहाँ से आया? अच्छा 1। कौन कहा? ये वाला ये पूछ रहे हो कहाँ से आया? नहीं, जो नीचे वाले में है बी वाले। अपने मन से। इधर भी हमने ए से डिवाइड कर दिया, इधर भी पूरे में ए से डिवाइड कर दो और इधर भी कर दो, कोई दिक्कत? नहीं। ये फॉर्म आएगा? बोलो। हाँ सर। अब देखो अल्फा ये वाला फॉर्म आएगा। हाँ। और ये हमारे पास ये आ रहा है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों कंपेयर कर दो। सेम आ रहा है सर, वो वाला भी सही में आ रहा है, मतलब सेम सेम ही आएगा। इसमें अल्फा बीटा जीरोज दिया गया था, ठीक है ना, और ये ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अच्छा हमने वो वैल्यूज अगले उसमें लगा के देखिए। हाँ, आप डेरिवेशन कर रहे हो तो डेरिवेशन हमने बता दिया, ठीक है ना, कैसे आया। जीरोस को जस्टिफाई कर रहे हैं उस इक्वेशन में डाल के। हाँ, ठीक है। चलो इस पे अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा और क्लियर कि सर कहना क्या चाहते थे। ठीक है, थ्योरी थोड़ा सा बोरिंग होता है बट क्वेश्चन बनेगा। सपोज करो कि हमारे पास कुछ पोलिनोमियल है, क्या है? 8u स्क्वायर प्लस 4u, दूसरा टी स्क्वायर माइनस 15, तीसरा देखिए एनसीईआरटी किताब लो। आज पहली बार आपको आया था। हाँ ठीक है, गलत नहीं। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सुनो, थप्पड़ लग जाएगा, कान कीजिए। एक बार मैंने बोल दिया कि नहीं गप तो नहीं। 4 माँ बाप तुम सबको पैसा देते हैं, यहाँ पैसा देके भेजते हैं जाकर वहां पर गप करना। तुम सबका बस चले तो माँ बाप को बर्बाद कर दो। चलो जी, सबसे पहले देखो फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है। पहले फैक्टराइजेशन का रूल का वो सबसे पहले फर्स्ट टेक आउट कॉमन इफ एनी। फैक्टराइजेशन का पहला रूल, बिना कुछ किए अगर कुछ कॉमन है तो ले लो। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसको हम लोग देखते हैं। कुछ कॉमन नजर आ रहा है? आप हैं? 4u
4 भी है और u भी है, तो 4u मेरे दोस्त हमने कॉमन ले लिया, 4u plus 1 तो क्या हो जाएगा 4u plus 2u plus 1। oh no ठीक है, ये हमारा फैक्टराइज हो गया, हो गया कोई दिक्कत नहीं नहीं ना। नहीं। अब इसको क्या निकालना है मुझे, जीरोज। क्या निकालना है, जीरोज, तो जीरो से इक्वेट कर देंगे, अभी नहीं उधर बता दी कहीं नहीं पहुंचाने वाले। इसका मतलब है दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मुझे जीरो मिल रहा है, इसका मतलब यही है ना, यानी कि या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, जी सर कोई एक टर्म जीरो होगा तभी तो होगा मेरे दोस्त, जी सर या तो दोनों जीरो हुआ होगा। जी सर So, इसकी दो डिग्री टर्म क्या को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो क्या, जीरो आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहला जीरो दूसरा या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तो लिख देंगे 4u इक्वल टू जीरो और 2u प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो u इक्वल टू 0/4, 2u इक्वल टू -1, u इक्वल टू -1/2। आए मेरे दोस्त, दिस इज L2 एंड दिस इज B2। सर प्रेम से सर, इसकी निकनेम है डिग्री 2 थी, L2 हाँ इसकी डिग्री 2 थी, इसलिए 2 जीरो आए। बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। मैक्सिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, दो आएंगे, हो सकता है दोनों सेम भी हो, ऐसा भी हो सकता है, 4x एक ही into मानेंगे 4x, ठीक है ना। 16x। डिटेल्स बाकी हम लोग क्वाड्रेटिक में देखेंगे। चलो, एक का नाम क्या हमने दिया है, L2, दूसरे का नाम दे दिया B2, ठीक है। अब आ जाओ A B C की वैल्यू क्या है, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड से, यानी ax² प्लस bx प्लस सी प्लस c। सी हो जाएगा। क्यों ना हाँ तुम बताओगे A की वैल्यू क्या है सर इसमें, अच्छा, 80 का 7 8 8, मुझे B क्या है 4, C की जीरो। अब मेरे दोस्त हमने क्या बताया था, वेरिफिकेशन, हम लोग वेरीफाई करेंगे क्या हमारा रूट सही आया है क्या, तो इसको वही रिलेशन वेरीफाई जैसे पिछले में करेंगे। करके देखा था। तो मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस b बाई है अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पटक दो, 0, बीटा का भाई पटक दो -1/2 -1/2, माइनस बी की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो, 4 8 ए की वैल्यू डाल दो, 8 तो ये कितना आ गया -1/2, इक्वल ये भी कितना आ गया -1/2 -1/2, ये वेरीफाई हो गया। Hence proof ये तो एक वेरीफाई हुआ है, साइटा को बहुत धीरे धीरे समझ में आ रहा है, हाँ। दिमाग कहीं और लगाया हुआ है ये। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A, ये तो याद करना है ना, ये मुझसे क्या पूछ रहे हो, हैं? दोनों सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जैसे आपने लिखा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सर, सी जब बाय ए- ए। ये होता है, अपने दिमाग में बैठा लो, ये होता है, ठीक है ना, ये होता है, होता है। बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा, ये होता है अपने दिमाग में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A होता है, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। सर जब एक से वेरीफाई करके दूसरे से हाँ, दोनों वेरीफाई करना होता है। अल्फा इंटू अल्फा की वैल्यू अब यहाँ पर डाल दो, 0 जीरो इंटू -1/2 C की वैल्यू 0 A की वैल्यू 8 0/0 आ गया, देन हुई 0। जीरो अनिल सर, ये 0 ठीक है, ये नोट करो, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो आज ध्यान दो इधर, अब क्या है, जूता निकाल कितना मारूंगा ना, मंगाऊ लट, यहाँ देखो, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, सर इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है। हमेशा एसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे लगता है, इस बात को याद रखना, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में एसी ऑन होता है। इसमें क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही नजर आ रहा है, सर रूट फिर क्या 15 लिखेंगे? कर देंगे उसे टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ये तो फैक्टराइज कर दोगे इसे जी इजीली, सर t प्लस रूट 15 t माइनस रूट 15 t माइनस रूट 15, ये तो फैक्टराइज हो गया। क्या करना है, जीरो के इक्वेट करना है, जीरो चाहिए, तो t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 और t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू -15
एंड टी इक्वल टू √15 √15। मेरे दोस्त एक को क्या कह दो अल्फा। अल्फा, दूसरे को कह दो B2 अब आप लोगों में जैसे जो G2 लो लेवल के होते हैं वो लड़ जाएंगे, मैं तो इसको अल्फा बोलूंगा जी, मैं तो इसको बीटा बोलूंगा जी, ठीक है ना, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। अब क्यूनाल बताएगा, क्यूनाल नहीं सैंटा बताएगा, ए की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू पता है कहाँ से? हाँ इसमें 1 जो है, 1 1 1 1 ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 15 बहुत सारे। 1 बी टी के कोफिशिएंट को बोलते हैं, Zero। ए टी स्क्वायर को कोफिशिएंट को बोलते हैं, जो बच गया वो सी है। सर 15 ही कोफिशिएंट है तो dx तो है नहीं। तो तो सर वही नहीं है ना, सर, बी तो- 0 है तभी तो उस टी नहीं है, इसलिए तो 0 लिख रहा हूँ। यस और सी जो बच गया जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है 15 उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, दैट इज -15। -15 कुछ लोग बोलते हैं 15 और माइनस वही, अरे वही नहीं, दोनों के बीच में डबल का डिफरेंस हो जाएगा। डायरेक्शन भी तो चेंज है। डायरेक्शन ही तो चेंज है, आलू मिल रहा है इधर, चले गए उधर, डायरेक्शन ही तो मिल गया तुम्हें आलू हैं? सिर्फ बोलते हैं सर डायरेक्शन ही तो बदला है। अरे लाख रुपया इधर रखा हुआ है, जा रहा है उधर, ले ले टंगा। तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। चलो जी, -√15 प्लस √15, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू डालो 1, 0 0 = 0। ये वेरीफाई हो गया। यहां आ जाए अल्फा की वैल्यू -√15 -√15 सी की वैल्यू -15 अपॉन ए 1, √15 इंटू √15 15 और ये माइनस हो गया, ये दोनों वेरीफाई हो तो गया ये दोनों 0 है, इस पॉलिनॉमियल हैं? तो ये दोनों ये दोनों जीरोज है भैया, ये सर प्रूफ हो गया, मतलब हाँ ये वेरीफाई हो गया। प्रूफ हो गया कि ये दोनों 0 है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड हेंस वेरीफाई ओके द रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ। चलो इन तीनों करो, ये एसी ऑन वाले स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले क्वेश्चन को देखने से पहले आप उसे तमीज में लिखा करो। तमीज का मतलब ऑर्डर में। यस कुछ बच्चे आते हैं यहाँ पर, जैसे एक क्वेश्चन में देखो, एसी ऑन कर देंगे 42 लेके आएंगे, सर फैक्टराइज नहीं हो रहा है। अरे कहाँ से फैक्टराइज होगा? तमीज में लिखा है इसे, बीच में लाना पड़ेगा। देख रहे हो ना, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाद में रहता है, तभी तो कौन सी फॉर एसी होगा, ठीक है। यहाँ पे CX² -7x -3 ये तमीज में है, अब हो जाएगा। बाकी सब तमीज में है, तो फटाफट कीजिए, चलो, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। इसमें देखो, पता है आपको एसी ऑन का मेथड, यस ax² -2, ये इसको तमीज में लिख दो, x² -2x -8, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू -2 c की वैल्यू -8 ये -2 है, ठीक है ना। मैंने क्या पढ़ाया है आपको? एसी ऑन है ना। एसी ऑन का मतलब a इंटू सी, तो 1 × 8 दैट इज 8 का ऐसा फैक्टर निकालो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, 2 × 4 फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल क्या है? मिडल टर्म है, एक्स का कोफिशिएंट है। तो मेरे दोस्त आप इसको 1 से डिवाइड करोगे, ऐसे करके देखा जाता है, हाँ तो ऐड करोगे तो 9, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7, काम नहीं बना, मिटा दो। 2 से करके देखते हैं, 2 × 4 ऐड किया तो 6, सब्ट्रैक्ट किया तो Minus। काम बन गया। तो बड़े वाले को पहले लिख दिया करो, 4 और 2 क्या किया? माइनस, अपने मन से x लगा दो, x, इसको उठाकर इसके जगह पर रख दो, किसके जगह पर? 2x के जगह पर, ठीक है। x² -4x -2x -8। यस अब धीरे से मास्क उतार दो इसका, ठीक है ना, कोरोना का दवा मिल गया।
तभी तक पाना रहेगा जब तक दवा इसका नहीं मिला। अब कपलिंग कर लेंगे, x -4, हाँ इन दोनों में से 2। देखो कितना खुश हो रहा है, कपलिंग। अरे वाह, ये तो हमारा वर्ड है सर, आप कहाँ से यूज कर रहे हो, है ना। चलो भैया, फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर लेंगे। x -4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। x इक्वल 4 x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। इसको क्या कह दो, L2, इसको कह दो B2। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से कर लेना घर से। चलो, नहीं आएगा आगे मैं कराऊंगा। चलो, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। चलो जी, कौन बताएगा, क्या रोहित बताए। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1 1। 4 -2 -2 है ना, 2 इक्वल टू 2। ये अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू -8 है। -8। क्यूनाल की गलती होगी यहाँ पर। मेरी गलती क्यों? ये -8 इक्वल टू -8, ये आ गया है। हाँ, बाकी के जो मैंने 2 क्वेश्चन मिटाया है उसे आप लोग कर लेना, ठीक है। और भी क्वेश्चन, हाँ अगली क्लास में हम लोग कुछ पूछे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। आप यहाँ पर एनसीईआरटी जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मजा आ गया। एक कंसेप्ट बचा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ, ये चैप्टर भी खत्म। नहीं, और बाकी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, बाकी वो हो जाएगा। 15-16 क्वेश्चनों का मेरे पास लिस्ट है, मैंने प्रीवियस ईयर से कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करा उठा लिया है, आप लोग कर लेना, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट डे टुडे। थैंक यू।